हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके क्लास 10 से जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रियल नंबर्स। ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है दोस्तों। और आज के टॉपिक में आपको मैं नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बता दूं, ये चैप्टर 6 मार्क्स का वेटेज रखता है दोस्तों। तो 6 मार्क्स एक अच्छा वेटेज है, इसलिए आपको इस चैप्टर को भी अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए, ताकि आपका ये मोटो नहीं होना चाहिए मेरे पढ़ाने के बाद ओनली एनसीईआरटी कर पाओ, यानी वो हर एक बुक कर पाओ जो आपके क्लास 10 के लिए है। तो इसलिए हम इस तरीके से पढ़ेंगे, अपना थियोरी भी पढ़ेंगे। आप पूरे क्लास में मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो और रेगुलर बने रहे, आपकी वीडियो ये रेगुलर आती रहेगी। तो चलिए आज का सेशन वैसे शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात करें दोस्तों, यदि किसी को भी आप जाके बोल दो काउंटिंग शुरू करने, तो वो कभी आपको जीरो से काउंटिंग नहीं सुनाता। काउंटिंग ऑलवेज 1 से स्टार्ट करता है। यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे, वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। यानी नंबर सिस्टम में पहला नंबर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होता 1 2 3 अप टू क्या होता? इनफाइनाइट। इसकी स्टार्टिंग भले 1 है, लेकिन एंड पॉइंट क्या है वो हमें नहीं पता। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, और इसकी स्टार्टिंग कहां से है? 1 से है। होल नंबर की बात करें, जब इसी नेचुरल नंबर के साथ दोस्तों आप जीरो को काउंटिंग करने लग जाओ, तो ये हमारा सेट क्या कहलाता है? होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स में डब्ल्यू ऐसे लिखते हो ना आप, डब्ल्यू, तो यानी इस तरीके से आप समझना, जैसे डब्ल्यू लिखते हो मतलब एक तरह से जीरो का रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में आनी चाहिए जब होल नंबर की बात करूं। यानी नेचुरल नंबर के साथ जब हम जीरो लगा देते हैं तो यही क्या होता है? होल नंबर। अब बात करूं इंटीजर की। अभी तक मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव्स हो सकते हैं? क्या होल नंबर नेगेटिव्स हो सकते हैं? ये आपको कमेंट में बतलाना है। क्या ये दो नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या? फिलहाल आगे बात करें इंटीजर्स की। दोस्तों, इंटीजर्स का जब शुरुआत हुआ तो इंटीजर्स में ऐसे नंबर्स थे जो पॉजिटिव्स भी थे और इसके साथ साथ नेगेटिव्स भी लगे हुए थे, और इंक्लूडिंग जीरो। यानी ऐसे नंबर्स लाइक मैं बात करूं -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी इन्फानाइट, इधर माइनस की तरफ माइनस इन्फानाइट। ये इन्फानाइट का साइन है दोस्तों। यानी कहने का मतलब, यदि हम इंटीजर्स की बात करें तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव्स को दोस्तों जीरो के राइट लिखते हैं और नेगेटिव्स को जीरो के लेफ्ट में लिखते हैं, और मिडल में लिखते हैं जीरो। तो जीरो, आपसे पूछूं जीरो क्या है? क्या पॉजिटिव नंबर है? क्या नेगेटिव नंबर है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इज ओनली एन इंटीजर। ठीक है। अब यहां से बात करें दोस्तों, आपने तीनों देखा, नेचुरल, होल और इंटीजर। अब मैं बात करूं रेशनल नंबर की। यहीं से दोस्तों आपके क्लास 10th में आपको बारीकी से समझना है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं दोस्तों जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। क्या इतना लिख देने से काम चल जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल आपको इसकी सारी जानकारी लेनी है। p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर होगा उसे हम रेशनल तभी कहेंगे व्हेन P एंड Q, जो P और Q है दोस्तों यहां, वो क्या होना चाहिए? हमारा इंटीजर्स होना चाहिए। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। Q आप यानी आपका डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो P और Q हमेशा इंटीजर्स हो और Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपके रेशनल नंबर में। जैसे मैं रेशनल नंबर के एग्जांपल की बात करूं, लाइक -3/2, 5/7, 0 1, ये सारे हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। आपका सवाल होगा क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव्स हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, नेचुरल नंबर नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। लाइक -3/2, मैं बात करूं -3 क्या है? यहाँ इंटीजर, नीचे डेनोमिनेटर 2 क्या है? इंटीजर, इसलिए -3/2 क्या है? एक नेचुरल नंबर, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में भी इंटीजर, डेनोमिनेटर में भी इंटीजर है। अब आगे आपको देखना है, जैसे जीरो है, क्या मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूं?
ऊपर देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यानी 0/1 जिसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में इंटीजर है दोस्तों, वो परफेक्टली रेशनल नंबर ऑलवेज होगा। यानी 0/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। आपसे पूछूं 1 है रेशनल नंबर, बिल्कुल है सर, कैसे? तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1, और 1 इंटीजर है, यहां भी 1 इंटीजर है। क्या -1 इंटीजर है? जी हाँ दोस्तों, -1/1, ऊपर भी न्यूमरेटर इंटीजर है, नीचे भी डेनोमिनेटर इंटीजर है, इसलिए -1 हमारा एक रेशनल नंबर है। यानी रेशनल नंबर की पहचान आप यूं कर सकते हो, ऐसा कोई भी नंबर जिसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों क्या है, दोनों ऑलवेज इंटीजर्स होनी चाहिए और डेनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। अब रेशनल नंबर की आपको टाइप जानने जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके क्लास 10th में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके रेशनल नंबर पे बेस्ड। एक चीज दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप दोस्तों पेन पेपर लेके बैठेंगे तो मेरे क्लास में आपको 100% गारंटी के साथ ये है जो फायदा मिलेगा। और कोई भी बुक आप अदर अटेम्प्ट करके देखना, नहीं बना तो आप मेरी क्लास फिर दोबारा मत देखना। चलिए, तो बात कर रहा था मैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को दोस्तों हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला टर्मिनेटिंग नंबर्स, पहला क्या होता, टर्मिनेटिंग नंबर्स, और दूसरा क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, या इसे हम रेकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेकरिंग नंबर्स। ये चीज आप समझ लिए अच्छे से, तो दोस्तों समझ लो आपका बेसिक्स, आपके इन फ्यूचर यदि आप मैथ्स रखते हो कहीं भी ये चीजें काम आ सकता है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में इस टाइम पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बताने वाला हूं। देखो, यदि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, आपने देखा होगा किसी बस के ऊपर लिखा हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आजादपुर टर्मिनल। आजादपुर टर्मिनल किसी बस के ऊपर लिखा है, यानी इसका यह मतलब है ये बस आजादपुर जाके क्या हो जाएगी, वहां इनकी लास्ट स्टॉपेज है, यानी वहां जाके खत्म हो जाएगी। यानी टर्मिनेटिंग ऐसा फ्रैक्शन जिसके डेसिमल एक्सपेंशन को यदि हम लिखें तो वो आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस क्या हो, एंड हो जाता है। यानी दैट नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सप्रेशन एंड्स आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट, कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो जाए, एंड हो जाए, जिस नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। यानी एक एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, जैसे मैं लिखता हूं 5/2, आपको कहता हूं इसका डेसिमल एक्सप्रेशन बताओ, तो आपने लिखा 2.5। मैंने आपसे बोला 1/4, आपने लिखा 0.25। मैं कहता हूं आपसे 1/10, आपने लिखा 0.1। इन तीनों नंबर्स को दोस्तों ध्यान से देखो आप। 5/2, इसका जब हमने डेसिमल एक्सप्रेशन लिखा तो ये डेसिमल के आफ्टर वन डिजिट है ना, यहां एंड हो गया, इसके बाद ना ही ये रिपीट कर रहा है या नॉन रिपीट कर रहा है, कुछ भी नहीं, ये डेसिमल के वन डिजिट आफ्टर एंड हो गया। तो यानी ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर्स। 1/4 को जब हमने लिखा डेसिमल में तो 2 डिजिट के बाद ये क्या हो गया, एंड हो गया। इसी तरह 1/10 0.1, यानी 1 डेसिमल के आफ्टर एंड हो गया। यानी कि ऐसे सारे नंबर्स जिसके डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट एंड हो जाए वो होंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये चीज समझना आप, ओनली नॉन टर्मिनेटिंग कह देना और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग कह देना दोनों अलग चीज है। क्योंकि दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब वहां क्या है, टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं होगा तो वहां दो चीजें हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट हो सकती है। कौन, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक हो सकती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग केवल कह दें तो वहां दो बातें आपके माइंड में आ सकता है, लेकिन रेशनल नंबर्स का वही टाइप होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला। यानी मैं बात करूं यहां नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग नंबर्स की, तो इसके एग्जांपल में आपको मैं बता दूं। पहला एग्जांपल देखो आप इधर का, ये है आपके इधर टर्मिनेटिंग्स के पार्ट। इसके एग्जांपल की बात करूं, लाइक मैं बात करूं 1/3,
आप लिखोगे 0.33 इस तरीके से, यानी 0.3 के ऊपर बार का साइन। यहां मैं क्या देख रहा हूं, जब 3 से 1 में डिवाइड दे रहा हूं तो ये नंबर्स जो है 3 दोस्तों, 3 1 3 3 जा 9, यानी 3 जो है ना ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसका कोई एंड है क्या, एंड पॉइंट है? ये किसी डेसिमल के आफ्टर एंड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स which decimal expansion doesn't ends after some decimal point are called non terminating repeating या recurring numbers। अब एक चीज आपसे आपके क्लास में यह पूछा जाता है, जो आप डेनोमिनेटर को देख के बतलाओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखो इसे कैसे पता कर लेते हैं हम, डेनोमिनेटर के देखते यूं बता सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं दोस्तों, लाइक 1/7 मैं बात करूं तो 0.142857 इस तरीके से ये रिपीट करता है। इसी तरीके से और भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन आप देखोगे वो रिपीट करता है। तो मैं बात करूं, चलिए अब मैं आपको यह समझाता हूं दोस्तों, जो किसी भी रेशनल नंबर यानी वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये ओनली हम डेनोमिनेटर देख के कैसे बता सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक मूव कर रहा है दोस्तों क्लास 10th लेवल की, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक चीज दोस्तों आप याद रखोगे, कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर्स अगर है, टर्मिनेटिंग नंबर्स है, कोई भी रेशनल है, रेशनल P बाई Q, ये टर्मिनेटिंग तभी होगा when Q has factor 2 5 और 2 and 5 बोथ। मैं वो a की पावर m b की पावर n नहीं करने वाला हूं, मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूं यहां, जो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन, ऐसा कोई भी रैशनल नंबर जिसके डेनोमिनेटर यानी q के फैक्टर जो हो 2 हो ओनली, या ओनली 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो उसमें। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं इस पॉइंट को। जैसे मैं दोस्तों एग्जाम्पल लूं 1/8, अगर मैं यहां Q के फैक्टर की बात करूं तो Q के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी Q के फैक्टर्स क्या है, ओनली 2। आपका जवाब क्या होगा, Q के फैक्टर क्या है, ओनली 2। लेकिन जब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने जाऊं 1/8 का तो क्या होगा, 0.125, 0.125। तो आपने क्या देखा दोस्तों, डेसिमल के 3 डिजिट आफ्टर ये नंबर एंड हो रहा है। क्यों एंड हो रहा है, क्योंकि डेसिमल इसके डेनोमिनेटर का फैक्टर क्या था, ओनली 2 था। अब मैं एक ऐसा नंबर लेता हूं जिसके डेनोमिनेटर में ओनली 5 हो, ओनली 5 हो। तो इसका एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 1/25, 1/25। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन यदि मैं निकालूं यहां से दोस्तों तो आपको आएगा 0.04, 0.04। तो यहां देखो आप डेसिमल के 2 डिजिट आफ्टर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, जबकि हम इस Q यानी 25 का फैक्टर देखें तो ओनली क्या है, 5 इंटू 5। अब एक और ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसमें 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों वाला एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 1/50, 1/50। तो यदि मैं दोस्तों इसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखूं, इस नंबर को यदि मैं डेसिमल एक्सपेंशन में लिखूं तो हमें क्या लिखना होगा, 1/50 को 0.2। यहां यदि मैं Q के फैक्टर की बात करूं, यानी Q हमारा 50 है, 50 के फैक्टर की बात करूं तो 2 इंटू 5 इंटू 5। यानी आपका एक चीज यहां से क्लियर होनी चाहिए, यदि मेरे डेनोमिनेटर में 1/8 लिया, डेनोमिनेटर में केवल 2 है, ओनली 2, तो ये डेसिमल के आफ्टर एंड हो रहा है। डेनोमिनेटर में ओनली केवल 5 है, ओनली 5 है, तो ये डेसिमल के आफ्टर एंड हो रहा है। यदि मेरे डेनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों है तो भी डेसिमल के आफ्टर एंड हो रहा है। यानी ऐसा कोई नंबर जिसके डेसिमल में 2 5 या 2 और 5 दोनों हो, केवल वही रेशनल नंबर दोस्तों डेसिमल के आफ्टर एंड होगा, वरना नहीं होगा।
वरना वो रिपीटिंग होगा। अब आइए बात करते हैं हम दूसरे टाइप में, जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरे टाइप में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे आप कैसे समझोगे ये देखो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या मतलब है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसे रेशनल नंबर p बाई क्यू को बोलेंगे जिसके q हैज फैक्टर अदर देन 2, 5 और 2 and 5 बोथ। यानी यदि हमारा डेनोमिनेटर यानी यहां जो q है, यदि इसके फैक्टर दोस्तों ऑन 2, 5 या 2 और 5 इन तीनों के अलावा कुछ भी एक भी नंबर्स आ गए ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल में जैसे मैं ले लूं दोस्तों 1/3। डेनोमिनेटर में देखना 2 नहीं है ना, 3 5 है क्या? 2 और 5 दोनों है? नहीं है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखते हो? 0.333 और इसी को बाद में लिख देते हो 0.3 के ऊपर रेकरिंग का ये मतलब है ये नंबर्स रिपीट कर रहे हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यानी 1/3 क्या है? एक 1/3 दोस्तों एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि डेनोमिनेटर का फैक्टर क्या है? Q का फैक्टर क्या है? ओनली 3। क्या 2 है? 5 है? कुछ भी नहीं है ना इसमें। तो 2, 5 या 2 और 5 इन तीनों के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे मैं यहां बात कर लूं एक और एग्जाम्पल की दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मैं बात कर लूं 1/15 की, 1/15 या यहां ले लो 4/15, कोई दिक्कत नहीं। 4/15 यदि आप यहां डेनोमिनेटर के फैक्टर्स को देखो तो दोस्तों आपको क्या मिल रहा है? 3 into 5। 5 के अलावा दोस्तों यहां 3 भी तो मौजूद है। आप डेसिमल एक्सपेंशन करके देख लो, ये कभी भी डेसिमल के आफ्टर एंड किसी भी शर्त पे होने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला है डेनोमिनेटर में यदि 2, 5 और 2 और 5 दोनों इन तीनों के अलावा कुछ भी आ जाए ना, तो वो हमेशा हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहां देख लेते हैं 3 into 5। Q का फैक्टर 3 into 5 है। चलिए 4 में 15 से डिवाइड कर लेते हैं। यहां 0 डेसिमल और 15 2 जा 30, फिर 10, 15 6 जा क्या हो जाएगा? 90, 15 6 जा 90, फिर 10 बचा, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, यानी 0.26 के ऊपर रेकरिंग। यानी जब मैं 4/15 को दोस्तों डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूं तो यहां 6 हमारा रिपीट कर रहा है। अब जो आपका एनसीईआरटी लिखता है उसके टर्म में आपको मैं समझाता हूं यही चीजें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बातें। देखो आपको एनसीईआरटी क्या कहता है? इफ डेनोमिनेटर Q has factor in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, then it is terminating if Q has not factor in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर m, then it is non terminating non repeating। ये कहता है दोस्तों आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी तो वही चीज कहना चाह रहा है, यानी डेनोमिनेटर आपका या तो 2 या तो 5 या 2 into 5 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में हो। यानी डेनोमिनेटर कुछ इस तरह आपको दिखे, यानी डेनोमिनेटर जो है ऐसा दिखे 2 की पावर 4 और 5 की पावर ऐसे, या 2 की पावर 3 into 5 की पावर 4 या 2 की पावर 2 5 की पावर 6, ऐसा मतलब इस तरह के फॉर्म में दिखे
तो ही ओनली टर्मिनेटिंग होगा, यदि अदरवाइज इसके अलावा दिख रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लाइक 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, इनटू दे दिया 3। डेनोमिनेटर में ये जैसे ही फैक्टर हम देखेंगे तुरंत कह देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि इसका डेनोमिनेटर 2, 5 तो है लेकिन इसके अलावा 3 भी है, यानी 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों इतने अच्छे से आपको समझाया है मैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स को, तो आपको समझ आया होगा। 2-3 क्वेश्चन आपको समझाता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको इस नंबर पे। अच्छा चलिए, टर्मिनेटिंग समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए, रिपीटिंग और रेशनल भी समझ गए। तो थोड़ा यहीं पे है इरेशनल नंबर, इसे क्यों हम छोड़ें? जब सारे नंबर्स को डिस्कस कर ही लिए तो इरेशनल को भी डिस्कस कर लें। दोस्तों इरेशनल नंबर होता ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आप जो है ना बस ये याद मत कर लेना नंबर्स को, जो इसी को केवल इरेशनल कहते हैं। फिर बहुत मुश्किल है, क्या कह रहा हूं मैं? ऑल नॉन टर्मिनेटिंग। भैया वो तो रेशनल में भी था नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कंडीशन था वहां रिपीटिंग का, और यहां क्या है? ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसी चीज पे मैं जोड़ देता हूं बार बार इरेशनल समझाने के टाइम। नॉन रिपीटिंग का मतलब समझो ना क्लियर। जैसे मैं बोलूं ऐसे नंबर्स, ऐसे जितने नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक √7, √3। जैसे मैं बात करूं √2 की वैल्यू 1.41421, इस तरीके से दोस्तों आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देख लो, कहीं नहीं एंड होने वाला है, यानी ये क्या है? इरेशनल है। जैसे मैं बात करूं √3 की 1.73205 डॉट डॉट डॉट, मैं यही बात कर लूं √4 की, तो √4 की वैल्यू दोस्तों 2 होती है, और इसे 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ऊपर इंटीजर नीचे नीचे इंटीजर, इसलिए ये एक रेशनल नंबर होगा। यानी ऐसा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इरेशनल नहीं होने वाला है। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर, जैसे मैं क्यूब रूट लिख दूं यहां, क्यूब √8, इसकी वैल्यू तो 2 होती है, यानी कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर इरेशनल नहीं होगा। यही मैं बात कर देता क्यूब √4, क्यूब √4 दोस्तों एक क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे इस टाइप का नंबर आपको दिखेगा 0.01, 001, 0001, इस तरीके के नंबर इरेशनल होते हैं। लाइक 1.73, 733, 7333, इस तरीके के नंबर आपने 9th में भी पढ़ा होगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको इरेशनल क्लियर हो रहा होगा। अब देखो कुछ चीजें आपको इस तरह के पूछे जाते हैं, जैसे सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल, क्योंकि इरेशनल भैया कहीं एंड ही नहीं होने वाला है। हम किसी ऐसे नंबर के साथ ऐसे नंबर को एंड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं जो कि कहीं पे एंड हो जाए। रेशनल तो भाई लिमिट में है ना, लेकिन इरेशनल की कोई लिमिट है क्या? वो तो डेसिमल के आफ्टर चलते रहता है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? हम एक ऐसे नंबर यानी रेशनल को यदि इरेशनल के साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, चारों ऑपरेशन में कुछ भी करें, ऑलवेज रिजल्ट इरेशनल होगा। यानी रेशनल और इरेशनल के साथ प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, यदि ये चारों ऑपरेशन करते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट हमारा क्या होगा? इरेशनल होगा। इस तरीके से अपनी कॉपी में एक नोट्स बना लो, यदि रेशनल को चारों ऑपरेशन इरेशनल के साथ करते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट इरेशनल होगा। बट यही बता दूं आपको, इरेशनल को इरेशनल के साथ करेंगे तो रेशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं √5 इंटू √5, ये वैल्यू 5 आ गया, ये इरेशनल था, ये इरेशनल, लेकिन ये तो रेशनल है। तो ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक रेशनल एक इरेशनल, तो ऑलवेज रिजल्ट इरेशनल होगा। अब यहां तक समझ गए। अब छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे, जैसे आपको देगा सॉल्व करने 16 अपॉन या 3/1600, पूछा आपसे ये टर्मिनेटिंग है क्या? यदि टर्मिनेटिंग है, यदि ये टर्मिनेटिंग है तो ये दिखाओ आप ये कितने डेसिमल के आफ्टर एंड होगा। तो दोस्तों बता दूं, आप क्या करोगे इसके लिए? तुरंत 1600 का फैक्टर निकालोगे। फैक्टर निकालने पे हमें यह मालूम चल जाएगा दोस्तों कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो यहां से हमने अभी क्या देखा? तो देखो 1 2 3 4 5 6,
जब हमने 1600 का फैक्टर निकाला तो 2 देखा 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 5 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यानी मैंने डेनोमिनेटर को कैसे लिखा, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2। और यही तो कह रहा था आपका डिफिनेशन, जो ए 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में हो तो वो क्या होगा, रेशनल होगा। तो अब ये डेसिमल के आफ्टर एंड होगा या नहीं, ये जवाब दो, यस और नो। यस होगा आपका जवाब, क्योंकि दोस्तों ये 2 की पावर m 5 के पावर n के फॉर्म में है। तो चलिए इसे डेसिमल के आफ्टर एंड भी कर लेते हैं। एंड कैसे करेंगे, ये देखो आप ध्यान से, क्या लिखेंगे, 3/2 की पावर 6, 5 की पावर 2। मुझे ये बताओ 2 की पावर ज्यादा है या 5 की, तो बोलोगे 2 की ज्यादा है। कितना ज्यादा है 5 की पावर से, 2 की 6 है 5 की 2 है, तो यानी 5 के यदि और 4 पावर होते तो ये दोनों इक्वल हो जाता। मैं कह रहा हूं आपके 5 के 4 पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोस्तों कर ही दो। देखो कर दोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 5 की पावर 4, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 3125, 3125, 3125। तो अब यहां से क्या होगा, देखो 2 की पावर 6 और यहां 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 यानी 5 की पावर 6। तो 3 इंटू 3125 अपॉन यहां क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 की पावर 6। आपने पढ़ा होगा इस टाइप का, यदि 2 की पावर m है, मान लो 5 की भी पावर m ही है, मतलब पावर कहने का सेम है। इस तरह का नंबर जैसे 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, तो इसे आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 5, दोनों की एक पावर 7। उसी तरह का केस यहाँ है दोस्तों, 2 इंटू 5 की पावर 6। अब 3 इंटू 3125 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6। अब इसे आप सॉल्व कर लो और इजिली आंसर दे सकते हो। तो क्योंकि नीचे 10 की पावर 6 का क्या मतलब है, 10 पे 6 जीरो, 2 4 6। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9 अपॉन 6 जीरो। क्या लिखोगे, 0.009375। यानी ओवरऑल मैं समझाना चाह रहा था आपको, क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये प्रोसेस है। अब क्या है, मैंने इस पार्ट 1 के वीडियो में रियल नंबर्स क्लास 10th में क्या आपको आज के क्लास में सीखने मिला। जब भी दोस्तों कहीं से वीडियो देखो, किसी भी वीडियो को देखो, आप खुद में ये चीजें जज करके देखो। मैंने आधे घंटे जो इस वीडियो को देखने में दिया दोस्तों, 15 मिनट्स किसी भी वीडियो से यदि आप पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा ही खपत होता है। तो ये एक्सपीरियंस करो ना, इस वीडियो से मैंने आज सीखा क्या। यदि अगला हमें कोई कुछ चीज सिखाना चाह रहा है और मैं 10th में आ चुका हूं, क्या ये जो हमें पढ़ाया, जब बुक पे गए हम पढ़ने के लिए, तो क्या ये चीजें उनसे रिलेवेंट है या नहीं, क्या हमारे स्कूल में इनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि नहीं, जो चीज मैं पढ़ रहा हूं। तो अपने आप को एक टाइम पे जज करना भी दोस्तों पड़ता है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, एग्जाम दोगे, एग्जाम के टाइम लिख पा रहे हो कि नहीं। तो मतलब जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो ना, उस मटेरियल को भी आपको जानना होगा, जो ये ऑथेंटिक है कि नहीं हमारे लिए। ओवरऑल आज का क्लास दोस्तों यहीं पे फिनिश करते हैं। आप अपना कमेंट में एक चीज जरूर बताइएगा, आज का क्लास आपको कैसा लगा। क्या ऐसा क्लास आपको कंटिन्यू करना है, क्या इस रियल नंबर्स पार्ट को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों यदि आप में से एक भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने आधा घंटा खड़े यहां बिना रुके आपको हर एक चीजें समझाया हूं। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।